जिससे राग स्पष्ट होता है, वह स्वर समूह जिससे राग स्पष्ट होता है क्या कहलाता है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे राग ऑप्शन की बात करें क्या होगा? 2 का राइट ऑप्शन नंबर बी जो पकड़ कहलाता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? दादरा ताल के कितने विभाग है? दादरा ताल के कितने विभाग है? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 2 का क्या होगा? 2 का राइट ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करा, राग देश जो है किस थाट के अंतर्गत आता है? राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 3 का क्या होगा? 3 का राइट ऑप्शन नंबर बी जो है खमाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि पंडित भीमसेन जोशी किस विधा से थे? देखिए आंसर ऑप्शन को, पंडित भीमसेन जोशी जो है किस विधा से थे? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी गायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि कर्नाटक संगीत के संगीतविद निम्नलिखित में से कौन है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें 5 का क्या होगा? 5 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा, उस्ताद करीम खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा, भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियाँ हैं? भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियाँ हैं? तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 7 करा कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट है? हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट है? तो 7 का क्या होगा? 7 का ऑप्शन नंबर सी जो है 10। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 करा दे पाएंगे, उस्ताद फैयाज खां किस घराने के गायक थे? उस्ताद फैयाज खां जो है किस घराने के गायक थे? तो 8 का क्या होगा? 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आगरा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 का देख पाएंगे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म जो है कहाँ हुआ था? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो 9 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का देख पाएंगे, राग माल कौन से में वर्जित स्वर कौन से है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 10 का क्या होगा? 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रे और पौ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का देख पाएंगे, स्वर के ऊपर चढ़ते कर्मों को क्या कहते हैं? स्वर के ऊपर चढ़ते कर्मों को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 क्या होगा? 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी संचारी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संचार। स्वरों के ऊपर चढ़ते कर्मों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे संचारी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। 11 का मेरा ख्याल से आरोह होना चाहिए, आरोह। तो आप कन्फर्म बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा देख पाएंगे, स्वरों के उतरते कर्मों को क्या कहते हैं? स्वरों के उतरते कर्मों को क्या कहते हैं? 12 का देख पाएंगे, 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवरोह। तो यहाँ पे अवरोह उतरते कर्म को अवरोह कहते हैं और चढ़ते कर्मों को क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं। तो संचार साथ गलत हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 का देख पाएंगे, रविंद्र संगीत नाम की शैली की जन्मदाता है? रविंद्र संगीत नाम की शैली की जन्मदाता। तो राइट ऑप्शन 13 क्या होगा? 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का देख पाएंगे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से क्या बजाते थे? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 14 का क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी बांसुरी। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए ध्यान से, कह रहा है कि सितार वादन की दुनिया में बिहार को शोहरत निम्न में किसने दिलाई थी? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो राइट में क्या होगा? 15 का ऑप्शन नंबर बी जगह पंडित रामेश्वर ठाकुर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 करा के क्या कहता है, कृष्ण राव शंकर का जन्म जो है कब हुआ? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 16 का क्या होगा? 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जुलाई 1894 में। चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 करा कि पंडित कृष्ण राव थे, यानी कौन थे? देखिए 17 ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक नर्तक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का देख पाएंगे, पंडित रविशंकर के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन क्या होगा? 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर श्याम शंकर। क्वेश्चन नंबर 19 का देख पाएंगे, भारतीय संगीत के विष्णु देव किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 19 का क्या होगा? 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का देख पाएंगे, नमित क्या है? नमित जो है क्या है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गायम क्या है? सॉरी गायक है, सॉरी गमक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का देख पाएंगे, सप्तक कितने हैं? सप्तक जो कितने हैं? तो ध्यान से ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चला गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 का कि ठुमरी गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 ताल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का देख पाएंगे, एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है? तो एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है? तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 का देख पाएंगे, कहा कि तानपुरा जो है किस वस्तु का बना होता है? तानपुरा किस वस्तु का बना होता है? तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन क्या होगा? 24 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा, लकड़ी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का देख पा रहे क्या कह रहा है कि तानपुरा में कितने तार होते हैं? तो क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 क्या होता है? 4 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का देख पाएंगे, सितार के कितने तार होते हैं? सितार के कितने तार होते हैं? तो सितार के कितने तार? तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का देख पाएंगे, ताल के 10 प्राणों में यति कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पे राइट में क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर बी
डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके क्वेश्चन नंबर 28 का देख पा रहे धमार गायकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा नहीं धमार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का किस ताल में खाली का विभाग नवी मात्रा में होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तिलवारा ताल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30 का देख पाएंगे किस ताबलिक को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे 30 का क्या हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा पंडित किशन महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 31 का देख पा रहे हैं त्रिताल जो कितनी मात्राओं का होता है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। तो 31 का क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का त्रिताल में कितने विभाग होते हैं? त्रिताल में जो कितने विभाग होते हैं 32 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। क्या होता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 का कि श्रुतियाँ कितनी है? श्रुतियाँ जो है कितनी है? तो 33 का क्या होगा 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का देख पाएंगे राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जिनका प्रयोग राग में बार बार किया जाता है उसे क्या कहेंगे? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 34 का क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी वादी स्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए ध्यान से कहता है कि राग हमीर का गायन समय क्या है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 35 का क्या हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी रात्रि का प्रथम पहर। क्या हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का देख पाएंगे राग देश का गायन समय क्या है? राग देश का गायन समय क्या है? तो 36 क्या होगा 36 का ऑप्शन नंबर ए जगह क्या होगा रात्रि का दूसरा पहर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 का है कि अजराटे घराने की वादन शैली की दिल्ली को क्या कहते हैं? तो यहाँ 37 का क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आत्मा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 का देख पाएंगे कि राग कामोद का गायन समय क्या है? तो ऑप्शन क्या होगा 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रात्रि का दूसरा पहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का देख पाएंगे राग कल्याण का वादी स्वर है? राग कल्याण का वादी स्वर क्या है? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 का देख पाएंगे राग केदार का वादी स्वर है? राग केदार का वादी स्वर क्या है? तो 40 का क्या हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मौ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 का देख पाएंगे कि सारव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 12। चलो क्वेश्चन नंबर 42 का था कि धमार कितने मात्रे का होता है? धमार जो कितने मात्रे का होता है? देखिए 42 से क्या होगा 42 का ऑप्शन नंबर सी जो है 13 मात्रा का है। तो यहाँ पे हम लोग एक कवर कर चुके हैं। आप लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला सेट की तरफ। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि ख्याल कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से यहाँ पे एक क्या होगा एक का ऑप्शन नंबर ए होगा 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा कि पंडित विष्णु दिगंबर क्या कहते हैं पलुस्कर किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें दो का क्या होगा 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं गायन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 करा कि क्या करा कि ताल धमार में कितनी मात्राएं होती है? ताल धमार में जो कितनी मात्राएं होती है? तो 3 का क्या हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा यानी 14। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करा देख पाएंगे पंडित पन्नालाल घोष का संबंध जो किस वाद्य यंत्र से था? तो 4 का क्या हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांसुरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करा कि सारव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का देख पाएंगे राग देश के आरोह में कौन कौन से स्वर प्रयुक्त नहीं होते हैं? तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन क्या होगा 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग अंग ध। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का देख पाएंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो है किस घराने के प्रतिनिधि थे? तो प्रतिनिधि हुए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 7 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी पटियाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का देख पाएंगे किस राग में दोनों माध्यम प्रयुक्त होते हैं? तो यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यमन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 का देख पाएंगे क्या कहते हैं सरोद वाद्य को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो यहाँ पे 9 का क्या होगा 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं तत्ववादी वर्ग। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 का देख पाएंगे एक मात्रा में 4 मात्रा उच्चारण करने पर कौन सी लय होगी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी चौगुन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 का था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र भारतीय मूल का नहीं है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से यहाँ पे। और मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ मुझे लगता है कि बहुत स्पीड हो रहा है लेकिन आपके पास समय तो बहुत कम है इसलिए क्वेश्चन को बहुत सारा कवर करना है। 11 क्या होगा 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वायलिन। क्या हो जाएगा वायलिन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 का देखो किस राग में रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और स्पीड में बहुत सारी गलती भी हो सकती है। अगर कोई भी अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग कमेंट में बताइए मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा और बता दूंगा तो उसकी चिंता आप लोग ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का देख पाएंगे राग यमन के तीव्र में क हटाकर शुद्ध म का प्रयोग किया जाए तो किस राग की उत्पत्ति होगी? तो देखिए ध्यान से 13 का क्या हो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी राग भीमपलासी। क्वेश्चन नंबर 14 का देख पाएंगे राग काफी का थाट क्या है? राग काफी का थाट क्या है? तो 14 क्या होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्या होगा, यानी काफ़ी था। आगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का कि हमीर का किस जाति का राग माना जाता है। हमीर का किस जाति का राग माना जाता है, तो हमीर को है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 15 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संपूर्ण। आगे क्वेश्चन नंबर 16 का देखोगे, निम्न में कौन राग यमन में प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं पौ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 17 का देख पाएंगे क्या कह रहा है कि ऐसी ताल, क्या कह रहा है, ऐसी ताल का नाम बताएं जिसमें खाली का विभाग ना हो। तो ऐसे क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 17 क्या होगा, 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीव्रा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 का देख पाएंगे, तान के कितने प्रकार होते हैं। तान के कितने प्रकार होते हैं, देखिए ध्यान से। तो 18 का क्या होगा, 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 का देख पाएंगे, 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक की अवधि में गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 19 का क्या होगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्व राग। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ताल की कितनी जातियां होती है। ताल की कितनी जातियां होती है, तो 20 का क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 5। आगे तो क्वेश्चन नंबर 21 का है कि सितार के मुख्यतः कितने अंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12। आगे तो क्वेश्चन नंबर 22 का देख पाएंगे, नाद की कितनी विशेषताएं हैं। तो क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 2। आगे सॉरी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 का देख पाएंगे, संगीत में मूल स्वर कितने हैं। संगीत में मूल स्वर कितने हैं, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन 23 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हो जाएगा, नहीं 7। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 का देख पाएंगे, राग भूपाली का गायन समय क्या है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 24 का क्या होगा, 24 का राष्ट्र की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, रात्रि का प्रथम पहर। आगे क्वेश्चन 25 का देख पाएंगे, राग भूपाली किस थाट से उत्पन्न होता है। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का राष्ट्र ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ए हो जाएगा, यानी राग कल्याण। क्या होगा, राग कल्याण। आगे तो क्वेश्चन नंबर 26 का कि राग भूपाली का जाति है। राग भूपाली का जाति क्या है, देखिए ध्यान से। 26 का क्या होगा, 26 का राष्ट्र ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी औरब। चलिए आगे तो क्वेश्चन नंबर उसके बाद 27 का ग्राम राग जिसकी संख्या मान हो, उसे क्या कहते हैं, मान है तो उसे मतलब ग्राम राग जिसकी संख्या मान है, यानी कितना है। देखिए ध्यान से 27 क्या हो, 27 का ऑप्शन नंबर ए यानी 30। आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 28 करा कि चल स्वर कितने हैं। चल स्वर कितने हैं, तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का देख पाएंगे, सारंगी वाद्य किससे बजाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 29 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गज। चलिए आगे बताओ क्वेश्चन नंबर 30 का, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि जिस स्वर का प्रयोग सीधा न होकर घूमकर अर्थात टेढ़ा हो उसे क्या कहेंगे। तो 30 का क्या होगा, 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विक्रय स्वर। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 31 करा देख पा रहे हैं, किस घराने में ठुमरी गाने का प्रथा है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 31 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किराना घराना। आगे तो क्वेश्चन नंबर 32 का देख पाएंगे, स्वर मंडरन बजाने की कितनी विधियाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा, 32 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 4। आगे तो क्वेश्चन नंबर 33 का देखिए ध्यान से कहा कि जिस स्वर के लगाने से राग नष्ट भ्रष्ट हो जाए वह है, क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो 33 का क्या होगा, 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वज्र स्वर। आगे तो क्वेश्चन नंबर 34 का देख पाएंगे, विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35 का देख पाएंगे, संगीत के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए 35 का क्या हो जाएगा, 35 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्यकाल। आगे क्वेश्चन 36 का कि निम्न में कौन चतुरंग का भाग नहीं है। तो 36 का क्या होगा, 36 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी वीणा। आगे क्वेश्चन नंबर 37 का कि वादी स्वर का प्रयोग यानी किसमें होता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो यहाँ पे राजस्थान की बात करेंगे तो 37 का क्या है, 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रधान रूप से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का देख पाएंगे, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 38 का राजस्थान ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं, सायंकाल। आगे तो क्वेश्चन नंबर 39 का देख पाएंगे, किस राग में कोमल रेप प्रयुक्त है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 39 का राइट क्या होगा, 39 का राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 39 का ए हो जाएगा, यानी भैरव। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का देख पाएंगे, और अब संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 40 का क्या होगा, 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 6। चलिए आगे बताओ क्वेश्चन नंबर 41 का देख पाएंगे, निम्न में से किस राग में तीव्र में का प्रयोग होता है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन 41 का क्या होगा, 41 का राइट की बात करेंगे तो यहाँ पे 41 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यमन। आगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 का है, जो कि देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कर रहा है कि मारनो प्रांत 1975 में पद्म भूषण किस गजल गायिका को दिया
गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, तो 42 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेगम अख्तर। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और कुछ अगर मिस्टेक हो गया कुछ बोलने वोलने में या फिर कुछ मतलब उल्टा पुल्टा हो गया तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे से देख लीजिएगा। तो चलिए यहीं तक वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आपने वीडियो अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उसको फायदा हो सके। मिलेगा इसी तरह अगले नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।